हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स के लेक्चर नंबर 2 में फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स, भौतिक राशियों के मात्रक। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियाँ। हमने आपको बताया था कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक मूल राशियाँ जिसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और सेकेंड इज व्युत्पन्न राशियाँ डेरिव्ड क्वांटिटी। आपको मैंने ये भी बताया था कि मूल राशियाँ निम्नलिखित कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। और मूल राशियों से जो राशि तैयार होती है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है ना? तो कौन कौन सी भौतिक राशियों के अंतर्गत आती हैं? यानी कि मूल राशि और प्लस व्युत्पन्न राशि क्या कहलाती हैं? हमारी भौतिक राशियाँ। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, बल, त्वरण इत्यादि। लगभग मैंने आपको बताया था कि भौतिक जगत में कितनी भौतिक राशियां हैं? 7 से 800 के लगभग। ठीक है। अब बात यहाँ पर आई कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, लंबाई को हो या फिर द्रव्यमान या बल या त्वरण या फिर और भी भौतिक राशियों को मापने के लिए हमको कुछ मानक तैयार करने पड़ेंगे, और उन मानकों को जो हम नाम देते हैं उन्हीं को बोलते हैं उन भौतिक राशि का मात्रक। ठीक है। अब इसकी हम डिटेल में चर्चा करते हैं। लंबाई के लिए समझते हैं। कहा जाए कि एक ये ए बी कोई वस्तु है। ठीक। अब ए बी वस्तु को आपसे पूछ ले जाए, बताइए ए बी वस्तु की लंबाई क्या है, तो आप क्या करोगे? इसको, जिसको मीटर के विषय में पता होगा वो मीटर से मापेगा, जिसको सेंटीमीटर के विषय में पता होगा वो सेंटीमीटर से मापेगा, जिसको फुट के विषय में पता होगा वो फुट से मापेगा। यानी कि इसको मापने के लिए जिस मानक का आप प्रयोग किए उस मानक को ही हम बोलते हैं मात्रक। क्या बोलते हैं? मात्रक। यानी लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, लंबाई का मात्रक फुट। और इनके अलावा भी पुराने लोग गाँव में बहुत से अपने मानक तैयार किए। वो मान लेते हैं कि एक हाथ इतने बराबर, वो मान लेते हैं 1 फुट के बराबर होता है। मान लेते हैं कि पैर अगर ऐसे फैला दिया जाए तो 1 गज के बराबर होता है। वो दोनों हाथ को फैला दिया जाए तो मान लेते हैं कि वो 1 मीटर के बराबर होता है। तो ऐसे धीरे धीरे जब ग्लोबलाइजेशन के दौर से गुजरा तो कई देशों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन स्तर भी बढ़ा। उस समय
भौतिक राशि के मापन के लिए 4 पद्धतियाँ विकसित हुई। वो 4 पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहली पद्धति CGS पद्धति, इसी को बेटा बोलते हैं मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति। फ्रेंच पद्धति, इसको बताने के पहले मैं आप लोगों को एक नोट देना चाहूँगा। बेटा भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है यांत्रिकी, मैकेनिक्स, यांत्रिकी। तो यांत्रिकी के अंदर जितनी भी भौतिक राशियों का मापन किया जाता है वो लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मात्रकों की सहायता से हो जाता है। समझिए, भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है यांत्रिकी, जिसके अंतर्गत हम बल, त्वरण, वेग इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो यांत्रिकी के अंतर्गत जितनी भी भौतिक राशियाँ आती हैं उनका मापन लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रकों की सहायता से कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लीजिए लंबाई का मात्रक थोड़ी देर के लिए अगर हमने मीटर ले लिया, अभी बताऊंगा इसमें जब मैं एक एक चीज़ बताऊंगा। लंबाई का मात्रक मान लीजिए मीटर ले लिया, द्रव्यमान का मात्रक मान लीजिए थोड़ी देर के लिए किलोग्राम लिया और समय का मात्रक सेकंड लिया। अब आपसे अगर कहा जाए कि वेग का मात्रक क्या होगा, वेग का मात्रक क्या होगा, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समयांतराल। विस्थापन, विस्थापन मतलब लंबाई पथ की यानी कि डिस्टेंस यानी मीटर, मीटर और समय का मापक सेकंड। तो आप देखो वेग का मात्रक हमने निकाल लिया क्या, मीटर प्रति सेकंड। तो आप देखिए यांत्रिकी में वेग का अध्ययन किया जाता है और यही ये कह रहा है कि नोट में कि यांत्रिकी में लंबाई और द्रव्यमान एवं समय के मात्रकों की सहायता से हम शेष भौतिक राशियों के मात्रकों की गणना कर सकते हैं। तो देखो वेग के मात्रक की गणना हमने कर ली किसकी सहायता से, लंबाई और समय के मात्रक की सहायता से। ओके, तो वेग का मात्रक क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं CGS पद्धति। CGS पद्धति में यानी मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः, बेटा लंबाई, द्रव्यमान और समय मैंने बताया ना, यांत्रिकी में हमको किन के मात्रों की आवश्यकता है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो जो CGS पद्धति चली वो यांत्रिकी के हिसाब से ही जब ने मानक तैयार किए। तो लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर,
द्रव्यमान ग्राम तथा समय सेकेंड। कहने का मतलब है कि जो उस पद्धति में लंबाई को मापा जाता था सेंटीमीटर से, लंबाई को सेंटीमीटर से, ओके, ग्राम और द्रव्यमान को ग्राम से और समय को सेकंड से। ये बेटा जो सेंटीमीटर है यही है हमारा सी, ग्राम यानी कि जी, सेकंड यानी कि एस। ठीक है, तो इसको हम सीजीएस पद्धति बोलते हैं, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होते हैं। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति। अब हम देख रहे हैं दूसरी पद्धति। दूसरी पद्धति इसको बोलते हैं एफपीएस पद्धति, या इसका दूसरा नाम है एक ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश पद्धति। इस पद्धति में क्या है, इसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय को इसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के लिए लिखिए, इसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के लिए क्रमशः फुट, पाउंड तथा होते हैं। इसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के लिए मात्रक, यहाँ पे लिख लो मात्रक, क्रमशः क्या होते हैं, फुट, पाउंड तथा सेकेंड होते हैं। यानी कि एफ का मतलब बेटा यहाँ से है फुट से, पी का मतलब यहाँ पर पाउंड से, और एस का मतलब यहाँ पर सेकंड से। अब देखो, आप अपने यहाँ का आदमी, मान लीजिए ब्रिटेन गया, इसलिए क्या है ये ब्रिटिश पद्धति, और अपने यहाँ का आदमी पाउंड से अनभिज्ञ है, वो गया, उसने कहा भैया हमको एक पाव टमाटर चाहिए। ये व्यक्ति जो सब्जी बेच रहा है ब्रिटिश में, जो ब्रिटेन में सब्जी बेच रहा है, वो हमारे यहाँ के व्यक्ति का ये मानक नहीं समझ पाएगा। और अगर ये जो ब्रिटिश है, जो अंग्रेज है, हमारे यहाँ आ जाए और ये कहे भैया हमको 1 पाउंड टमाटर दे दो, तो अपने यहाँ का व्यक्ति पाउंड को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए आगे और पद्धति विकसित हुई। तीसरी पद्धति क्या है, देखिएगा, ये पाउंड और पाव का झमेला एक जगह ख़त्म हो गया, क्योंकि इससे कम्युनिकेशन स्किल में बाधा होती थी, व्यापार में दिक्कत थी। अगला क्या है, एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति में
लंबाई का मात्रक माना गया मीटर को और द्रव्यमान के लिए मात्रक माना गया किलोग्राम को और समय का मानक माना गया सेकंड को। तो मीटर एम, किलोग्राम के, सेकंड एस, तो इसको बोलते हैं एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में देखिए क्या कहा गया। एमकेएस पद्धति में कहा गया है कि अगर हम 100 सेंटीमीटर के 100 भागों को जोड़ लें तो ये जो कुल लंबाई होगी इसका नाम दे दिया गया मीटर। क्या कहा गया कि सेंटीमीटर का जो प्रथम पद्धति सीजीएस पद्धति उसमें जो एक मानक था, ये टुकड़े को उसने क्या कहा, सेंटीमीटर। तो अगर इस टुकड़े को हम 100 बार जोड़ लें और लंबाई ले लें 100 बार जोड़ने के बाद, तो वो 100 जो गुना इस लंबाई का होगा उसका नाम पड़ गया मीटर। ठीक है। अगर हम इसका सेंटीमीटर का 30 गुना ले लें, यानी कि 30 भाग इस तरीके से ले लें, तो ये जो लंबाई होगी इसको मान लिया लगभग में 1 फुट। क्या मान लिया? 1 फुट। आगे देखिए, आखिर जो चौथी पद्धति हुई उस पद्धति के जो मात्रक हैं वही आज आधुनिक युग में माने जाते हैं। चौथी पद्धति एसआई पद्धति। बेटा सन 1967 में, सन 1967 में स्विट्जरलैंड में एक जगह है जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल समिति के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल एक समिति थी, उसके द्वारा 7 मूल मात्रकों को अपनाया गया और उन्हीं मूल मात्रकों की सहायता से सारी भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। तो आज आधुनिक युग में जो है, जो पद्धति विकसित है वो है एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति में पहले आप मूल राशियां कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय पहले लिख लीजिए, समय, ताप, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा के बाद ज्योति तीव्रता, एक, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां क्या है? 7वां है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, मूल मात्रक, और यहाँ पर उनके संकेत। लंबाई के लिए एसआई पद्धति ने जो मानक माना उसका नाम दिया गया मीटर। द्रव्यमान के लिए क्या माना गया? किलोग्राम। समय के लिए वही रहा सेकंड चारों पद्धतियों में।
ताप के लिए केल्विन, यानी ताप को मापेंगे केल्विन मानक द्वारा। विद्युत धारा एम्पियर। ज्योति तीव्रता कैंडिला। पदार्थ की मात्रा मोल। संकेत एम, केजी, एस, कैपिटल के, कैपिटल ए, कैंडिला, मोल। यहाँ पर जो संकेत कैपिटल लेटर से हैं उनका मतलब होता है कि इनके जो मूल मात्रक हैं वो वैज्ञानिकों के नाम पे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? नेम ऑफ साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के नाम पर, यानी कि इनके जो मात्रक हैं वो वैज्ञानिकों के नाम पर पड़े, इस वजह से इनको कैपिटल लेटर से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो आज हमने जाना चारों पद्धतियाँ। लंबाई के विषय में कल चर्चा करेंगे, द्रव्यमान के विषय में, समय के विषय में, ताप के विषय में, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा के विषय में। तो आज आप जितना पढ़ाया गया इसका रिवीजन करिएगा। तो कल हम मिलते हैं इनकी चर्चा के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।